नेक्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में देखेंगे क्या है। फर्स्ट है सर्कुलर मोशन को कॉज करने के लिए कुछ फोर्स चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। कि एक सर्कुलर पाथ में उसको कुछ यूनिफॉर्म स्पीड दे के जो फोर्स हमारी यूज़ होएगी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और ये हमेशा रेडियस के अलोंग एक्ट करेगी और सेंटर में एक्ट करेगी। ठीक है, जैसे ये सर्कल है उसके सेंटर में ये एक्ट करेगी ताकि आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहे। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टी। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका यहाँ रेडियस होएगा क्योंकि उसने हर बार रेडियस कवर करना ना। जैसे ये सर्कल है, सो सर्कल के सेंटर से देखो जिधर भी जाओगे तो सारा डिस्टेंस क्या होता है, ये वाला रेडियस होता है आर। ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू आर अपॉन टी। यहाँ से t निकाल लूँगी, आर अपॉन वी। ठीक है, सो a आपका v अपॉन टी हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो टाइम की मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी। ठीक है, r अपॉन वी, तो ये a क्या बन गया, v स्क्वेयर r। ठीक है, सो आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है। a की यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगी, एम वी स्क्वेयर अपॉन r। ठीक है, से यहाँ से क्या है, ये आपकी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इसकी अनदर एक और फॉर्म के लिए v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है आपका। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि जितने एंगल से वो रोटेट कर रहा है, आर ओमेगा। ठीक है, सो यहाँ से v स्क्वायर है यहाँ पे, सो v की वैल्यू डाल दी। तो v की वैल्यू डाल के आपके पास क्या आया, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि v की वैल्यू देखो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आनी थी। यहाँ पे अगर मैं पुट करती एफ इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। सो एक आर से ऊपर वाला एक आर कट डाउन हुआ है, इसलिए आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर आया। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू। सो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी न्यू स्क्वायर। ठीक है, सो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इज एम आर, ये होएगी। अब न्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन टी। न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, सो 1 बाय टी स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 बाय 4 पाई स्क्वायर 1 बाय टी स्क्वायर एम आर, ये आपकी वैल्यू आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब नेक्स्ट है कि मोशन ऑफ व्हीकल इन सर्कुलर रोड। की सर्कुलर रोड पे आपका मोशन व्हीकल का किस तरह होएगा। व्हेन अ व्हीकल सच एज कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा ड्रोन इन कर्व लेवल रोड इट रिक्वायर्ड सम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कहते हैं अगर वो क्या है, सर्कुलर पाथ में घूमना हो किसी भी व्हीकल ने, तो उनको क्या है, एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है ताकि वो उस पोजीशन में आपका व्हीकल होल्ड करके रखे। ठीक है, इन दिस केस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स लगती है बिटवीन द रोड एंड टायर्स। रोड और टायर्स के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लगती है। वेयर एज द वेट ऑफ द व्हीकल इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द ग्राउंड। ठीक है, सो उसका जो रिएक्शन है वो बैलेंस होता है आपका ग्राउंड के साथ। ठीक है, वेट और रिएक्शन जो है वो एक आपके ग्राउंड के साथ बैलेंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है बिटवीन द रोड एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल। ठीक है, वेट बैलेंस होता है बाय द नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता ही है वेट इधर होएगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्हीकल है आपका, ये व्हीकल है, ये व्हीकल आपका देखो क्या है, इसके लिए डिस्टेंस r1 होएगा, r2 होएगा, तो ये इस तरफ चलेंगे, आपके सर्कुलर पाथ में चलेंगे। ठीक है, तो r1 r2 कह रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन है ड्यू टू द ग्राउंड ऑन व्हील्स एक्टिंग अपवर्ड। सो ये क्या है, वर्टिकली अपवर्ड आपके एक्ट करेंगे दोनों व्हील्स का रिएक्शन। और F1 F2 क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द टायर्स। F1 F2 दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व पाथ। जो इसकी डायरेक्शन होएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, वो सेंटर में लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपकी फोर्स सेंटर में लग रही है तो फ्रिक्शन भी आपकी सेंटर में लगेगी। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि न्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर। टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन। ठीक है, सो कोफिशिएंट आपको मैंने बताया ही था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू न्यू आर। ठीक है, वहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल लूँगी तो एफ अपॉन आर आ जाएगा। तो इन्होंने यही लिखा हुआ है, एक बार F1 अपॉन R1, एक बार F2 अपॉन R2। ठीक है, अब वेट है, अब वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन 2 है। सो टोटल क्या होएगा आपका, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, क्योंकि दोनों इस साइड लग रहे हैं, R1 है, इधर R2 है, उसको बैलेंस करने के लिए एक वेट आपका डाउनवर्ड है। सो क्या होएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू mg।
ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, वी स्क्वेयर अपॉन आर, F1 F2 मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। सो मैंने आपको ये समझाया था लॉज ऑफ फ्रिक्शन में था कि जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ से म्यू R1 म्यू R2 आप लिख सकते हो, F1 F2 की वैल्यूज़ जो आपने निकाली है यहाँ पे mv स्क्वायर। सो यहाँ म्यू निकल आया, R1 प्लस R2 लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 दे देना है, ये इक्वेशन 2 है, आप 2 को सॉल्व कर रहे हो। सो यहाँ पे देखो R1 R2 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ लिखोगे यूजिंग 1, आपने फर्स्ट इक्वेशन अब यूज़ करी है, R1 प्लस R2 क्या था mg, आपने यहाँ पुट कर दी वैल्यू। सो m से यहाँ पे m कैंसिल हो गया, म्यू g आ गया। सो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर जी आर, यहाँ से मैंने v की वैल्यू निकालनी हो तो जी आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसका रूट लिया। सो ये क्या है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल है जिसके साथ क्या है वो स्लाइड ओवर करेगा, आपके टायर स्लाइड करेंगे इन अ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ कर्व रोड, कि कर्व रोड की बैंकिंग किस तरह करी जाती है। कहते हैं द फिनोमेना ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व रोड अबव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग, ठीक है। नीचे वाले हिस्से से थोड़ा सा कुछ आउटर एज बना के जब आप राइजिंग करते हो, उसको ऊपर को उठाते हो तो उसको बैंकिंग बोलते हैं। एंड एंगल थ्रू विच द आउटर इज राइज्ड, तो जितना एंगल से उसको राइज करा गया है उसको आप एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। एम है मास ऑफ व्हीकल, एम जी आपका वही वेट है, थीटा एंगल ऑफ बेंडिंग है, डी आएगा यहाँ पे एंगल ऑफ बेंडिंग, आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है। अब कह रहे हैं लिविंग असाइड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द फोर्सेज एक्टिंग अपॉन द मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल के ऊपर कितनी फोर्सेज लगेंगी, एम जी आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, आर आपका नॉर्मल जो है वो रोड के नॉर्मली एक्ट करेगा। अब कह रहे हैं आर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, आर को हम टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। आर कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड लगेगा विच इज़ बैलेंस्ड बाय द वेट, एंड आर साइन थीटा अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल जिसके साथ उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। ये देखो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका स्लाइडिंग है क्योंकि आपने बैंकमेंट करी है, इसको कुछ एंगल से राइज करा है, ये लोअर सरफेस है, ये अपर सरफेस है। सो इसको कुछ एंगल अप करके आपने राइज्ड कर दिया, अब आपका ये व्हीकल है। सो ठीक है, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट, ये इसका इस तरफ आर होएगा, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा और एम जी दोनों बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग देखो ये अगर बी है, ये आपका ए है, तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लगा लोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर ए है, इसकी बी है, सो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अब देखो आर कॉस थीटा मैंने बोला था वेट के इक्वल है, एम जी के इक्वल, सो एम की वैल्यू जी की वैल्यू डाल दी, वी स्क्वायर बाय आर, इन दोनों को कहते हैं आपने डिवाइड कर देना है। अब देखो फर्स्ट वैल्यू थी आर कॉस थीटा एम जी, आर कॉस थीटा एम जी। अब आर साइन थीटा जो है वो आपकी फोर्स के इक्वल होएगा जितनी फोर्स लग रही है। अब इसमें फोर्स कितनी लगनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपकी क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, इन दोनों को डिवाइड करोगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टैन थीटा बन जाएगा, और यहाँ से आपके पास वी स्क्वायर आर जी बच जाएगा, ठीक है। सो और टैन थीटा आपका क्या है, एच अपॉन बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो यहाँ से आपकी एच कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कम है बी से, यहाँ बी आना है, अगर कह रहे हैं एच बहुत ज़्यादा कम है बी से, तो फिर क्या करोगे, मतलब ये एच जो है ये बी से बहुत कम है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो बी से बहुत कम है, तो आपका बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर में अकेला बी स्क्वायर वाली टर्म बच जाएगी, एच स्क्वायर वाली जो है कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये फैक्टर बहुत स्मॉल है, ठीक है। सो यहाँ से सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, सो बी स्क्वायर का रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, अकेला बी बचेगा, ठीक है। सो ये वैल्यू आपकी टैन थीटा की ये वाली और ये थर्ड इक्वेशन वाली दोनों को इक्वेट कर दोगे, सो बी बाय एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर जी, ठीक है, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लोगे। सो ये आपकी होएगी वेलोसिटी ऑफ द बैंक्ड कर्व रोड की, जो आपने बैंकिंग करी है उस पर आपकी फिर जो व्हीकल है वो कितनी वेलोसिटी अटेन करता है।